नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों लेके हाजिर हूं आप लोगों के लिए आज से संबंधित मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन जो बिहार से रिलेटेड है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं आपको। राज्य में दाखिल खारिज का झंझट खत्म हुआ दोस्तों। अब जमीन रजिस्ट्री के साथ खुद हो जाएगा म्यूटेशन। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। राज्य में अब जमीन के खरीदारों को म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज के पचड़े में नहीं पड़ना होगा। राज्य सरकार ने ऐसी प्रक्रिया शुरू की है जिसके बाद अब जमीन की रजिस्ट्री होने के साथ ही खुद ब खुद म्यूटेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए अब जमीन मालिक को अलग से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जो व्यवस्था की है उसके तहत जमीन की रजिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी अपने आप सीओ के पास चली जाएगी। हालांकि अब यह सुविधा केवल उन्हीं खरीदारों को मिलेगी जो जमीन जमाबंदीदार से जमीन खरीदेंगे, यानी जिसके पास जमाबंदी के रसीद होंगे, जिनके नाम से कटा होगा, और अगर वो रजिस्ट्री कर रहे हैं उन्हीं उसी ऐसे ही विक्रेता से जमीन खरीदेंगे जिसके नाम पर जमाबंदी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर विक्रेता के नाम से जमाबंदी है तो म्यूटेशन की प्रक्रिया रजिस्ट्री के साथ ही शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर जमाबंदी विक्रेता के नाम से नहीं है और वो जमीन किसी ऐसे वारिस के तरफ से बेचा जा रहा है जिसकी जमाबंदी नहीं कराई गई है, तो पुरानी व्यवस्था से म्यूटेशन के लिए आवेदन करना होगा। राज्य सरकार ने इस नई व्यवस्था के लिए अंचल कार्यालय को निबंधन कार्यालय से जोड़ दिया है। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा चुका है। 31 मार्च को मंत्री राम सूरत राय इस योजना की शुरुआत करेंगे। इस नई व्यवस्था के शुरू होने से दाखिल खारिज को लेकर न तो विभागीय लापरवाही की शिकायतें मिलेंगी और न ही आम लोगों को बार बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगली खबर जो आ रही है, बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बनेगा मशरूम हट। 30 प्रकार के व्यंजन बनाने का मिलेगा प्रशिक्षण, जानेंगे फायदा। आइए दोस्तों, राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मशरूम हट यानी कि मशरूम की झोपड़ी बनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत नालंदा के हरनौत से की गई है। इसका फायदा बच्चों, गर्भवती, धात्री महिलाओं के पोषाहार में उपयोग होगा और 30 तरह के व्यंजन बनाए जाएंगे। मशरूम हट के निर्माण के लिए सभी सीडीपीओ को पत्र भेजा गया है, जिसके बाद जहां आंगनबाड़ी की अपनी जमीन होगी या किराए के मकान में मशरूम हट बनाने के लिए जगह होगी, वहां पर इसका निर्माण कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के सहयोग से होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में मशरूम से 30 प्रकार के व्यंजन बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें सबसे अचार व सूप बनाने के लिए सहायिका को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बच्चों का पोषाहार में इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा शामिल किया जा सके। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, बिहार पुलिस में 2446 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 22 मार्च से शुरू हुई है। दोस्तों बिहार पुलिस में दरोगा, परिचारी या सर्जेंट, सहायक अध्यक्ष कारा यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, भूतपूर्व सैनिक के 2446 पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों के लिए फिजिकल टेस्ट सोमवार यानी कि 22 मार्च से शुरू होगा। पटना के हाई स्कूल स्थित स्टेडियम में फिजिकल टेस्ट होगा और इसे तकरीबन 1 महीना तक चलने की उम्मीद है। बता दें आपको कि बिहार पुलिस में दरोगा सहित दूसरे पदों के लिए अगस्त 2019 में विज्ञापन निकाले गए थे। प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के बाद अब फिजिकल टेस्ट की बारी है। बिहार में सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा की भर्ती की जिम्मेदारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की होती है, जबकि कांस्टेबल की बहाली केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती करता है। कोरोना को देखते हुए बीपीएससी ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि जो भी अभ्यर्थी इस फिजिकल में शामिल होंगे उन्हें मास्क और सैनिटाइजर के साथ आना होगा। बीपीएससी ने दरोगा सहित दूसरे पदों के लिए पहले प्रारंभिक फिर मुख्य परीक्षा ली और अब फिजिकल टेस्ट हो रहा है। मुख्य भर्ती के नतीजे में 15,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसी बीच गर्दनीबाग हाई स्कूल जहां फिजिकल होना है वहां इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। जमीन को समतल कर दिया गया है और इसके साथ ही दौड़ वाले ट्रैक को नए तरीके से तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, चुनाव आयोग ने तय की प्रचार पर होने वाले खर्च की लिमिट। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, बिहार पंचायत चुनाव में होने वाले खर्च की लिमिट तय कर दी गई है।
राज्य चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी प्रचार के दौरान कितना खर्च कर सकेंगे। सबसे ज्यादा खर्च करने की छूट जिला परिषद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दी गई है। यह उम्मीदवार एक चुनाव प्रचार के लिए 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। दोस्तों बता दूं, वही मुखिया और प्रधान पद के उम्मीदवार को 40,000 रुपये, पंचायत समिति सदस्य को 30,000 रुपये, ग्राम पंचायत सदस्य को 20,000 रुपये तक खर्च करने का छूट दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़ी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को आचार संहिता के दौरान अगर पार्टी का बैनर या झंडा इस्तेमाल करते पाया जाता है तो चुनाव आयोग कार्रवाई करते हुए उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर सकता है। दोस्तों बता दूं आपको, अगर कोई भी उम्मीदवार पंचायत चुनाव में किसी भी पार्टी या चुनाव चिन्ह पर वोट मांगता है तो इसे भी आचार संहिता का उल्लंघन ही माना जाएगा। ऐसा करने वाले उम्मीदवारों पर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही किसी की धार्मिक स्थल को चुनावी मंच के रूप में इस्तेमाल करने की भी परमिशन नहीं है। इन गाइडलाइनों को जारी करते हुए चुनाव आयोग ने पहले से चल रहे विकास के कामों पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि पंचायत चुनाव प्रचार के लिए जुलूस निकालने से पहले उम्मीदवारों को स्थानीय कलेक्टर और पुलिस की परमिशन लेनी होगी। जिन जगहों से होकर जुलूस गुजरेगा वहां पर पहले से धारा 144 लागू नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही जुलूस के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। वोटिंग के लिए बूथ पर पहुंचने वाले लोगों की पहचान पत्र सफेद कागज पर साफ साफ होनी चाहिए। पंचायत चुनाव पार्टी के आधार पर न होने के बाद भी बीजेपी ने उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेपी जिला परिषद के 1161 उम्मीदवारों को अपना समर्थन देगी। बीजेपी के इस ऐलान के बाद आरजेडी, जदयू समेत बिहार के दूसरी बड़ी पार्टियों ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्त है। वो चुनाव को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बरतनी नहीं चाहती है। इसलिए चुनाव आयोग ने 101 पेज की गाइडलाइन जारी किया है जिसमें बताया गया है कि उम्मीदवारों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगली खबर जो आज दोस्तों समस्तीपुर से, समस्तीपुर में घर से लापता मां, बेटा व बेटी की पोखर में मिली लाश, पुलिस को नहीं दी जानकारी, आनन फानन में किया अंतिम संस्कार। हाँ जी दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की जितवरिया पंचायत के लक्षरामापुर गांव में शनिवार को देर शाम से लापता एक महिला की उसके पुत्र व पुत्री के साथ धर्मपुर पोखर से रविवार को अहले सुबह लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इससे तालाब किनारे लोगों की भीड़ उमड़ गई है। तालाब से महिला व उसके दोनों बच्चों का शव निकालने के बाद आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना की पुलिस को भी जानकारी नहीं दी गई। मृतकों की पहचान लक्षरामापुर गांव निवासी जितेंद्र शर्मा की 25 वर्षीय पत्नी मंजू कुमारी, 3 वर्षीय पुत्री रानी कुमारी एवं 11 माह के पुत्र राजा कुमार के रूप में की गई है। इस घटना को लेकर गांव के लोग कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि जल्दबाजी में तीनों को अंत्येष्टि कर देना संदेह के दायरे में है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार जितेंद्र शर्मा धर्मपुर पोखर के समीप स्थित घर पर पूरे परिवार के साथ रहा करता था। शनिवार देर शाम महिला अपनी मासूम पुत्री व पुत्र को लेकर घर से निकली थी। काफी देर के बाद भी महिला एवं बच्चे घर नहीं लौटे तो पति जितेंद्र शर्मा ने उनकी खोजबीन शुरू की, लेकिन रात में कुछ पता नहीं चल पाया। रविवार अहले सुबह धर्मपुर पोखर में महिला व बच्ची का शव पानी में लापता पाया गया, जिस पर लोगों ने आनन फानन में शवों को बाहर निकाला। तब लोग आसपास के पोखर में बेटे राजा की तलाश करने लगे। काफी मशक्कत के बाद उसका शव भी पोखर में ही मिला। लोगों ने बताया कि कई बार पदाधिकारी को सूचित भी करने का प्रयास किया गया परंतु कॉल नहीं लगा। तब तीनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बाबत प्रभारी अंचलाधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की विलंब से जानकारी मिली। थाना अध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह ने बताया किसी ने लिखित आवेदन नहीं। हालांकि पुलिस मामले में अपने स्तर से छानबीन कर रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की बनेगी सूची, कराया जाएगा कोरोना टेस्ट, चलेगी विशेष अभियान। हाँ जी दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिला प्रशासन एहतियात के तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनने को सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारी अभियान चलाएंगे। यह आदेश डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने अधिकारियों को दिया है। वे 20 मार्च की देर शाम एसडीओ, बीडीओ, सीओ व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि होली पर्व के दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले नागरिकों की स्वास्थ्य जांच करते हुए आवश्यकता अनुसार कोरोना जांच कराई जाएगी। मध्य मार्च के बाद दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की सूची आशा तैयार करेगी। इन लोगों की कोरोना जांच कराई जाएगी। डीएम ने अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार कंटेनमेंट जोन बनाकर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने का आदेश दिया है। वृद्धावस्था पेंशनधारियों को 10 दिनों में 100% टीकाकरण करने का आदेश दिया है। वीडियो को चिन्हित पेंशनधारियों को टीकाकरण स्थल तक मोबिलाइज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस अभियान को गंभीरता से लेने पर जोर दिया है। सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को प्रत्येक स्थल पर कम से कम 200 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स व फ्रंटलाइन वर्कर्स का 100% टीकाकरण लक्ष्य पूरा करने को कहा है। इसमें प्रथम व द्वितीय डोज दोनों शामिल है। उन्होंने दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों को स्वतः कोविड टेस्ट कराने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से माइकिंग कराने का आदेश वीडियो को दिया है। डीएम ने कहा है कि कोविड को हराने के लिए आम लोगों की सहभागिता जरूरी है। वे इस लड़ाई में आगे आए। लोगों में कोविड का कोई लक्षण प्रतीत होता है तो वो खुद जांच कराएंगे।